सम्मानित साथियों, आज मोदी नगर के अंदर पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु पर बुद्ध सेवा संस्था द्वारा माल्यार्पण करा गया, ध्वजारोपण करा गया। जैसा कि हम और संजय जी के द्वारा आज विचार पोस्ट की जा रही है, उसमें सभी का स्वागत है। सारे बच्चे आए हुए हैं और यह हमारे लिए बहुत खुशी का है। और आज इसी दिन पर हमने ये खुशी के दिन पर एक कार्यक्रम लिया है, यहाँ पहली बार लिया। और अभी जैसे मेडिटेशन द्वारा भी बताया गया है, मैत्री ध्यान, उसमें क्या है, एक बौद्धिक शैली जो बुद्ध ने अपने टाइम पे जो दिया था वो आपको इस एक क्लास के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने जो अपना धर्मांतरण किया था वो क्यों जरूरी था, किस लिए जरूरी था। शायद यहाँ हमारे बीच में उपस्थित बैठे हुए सभी सदस्यगणों को ये मालूम नहीं होगा कि बाबा साहब ने अपना समस्त जीवन जो बिताया है वह मानसिक पीड़ा में बिताया है। इस पीड़ा में उन्होंने स्वयं से प्रैक्टिकली रूप में वो देखा है कि उनको क्या पीड़ा थी। उनको सबसे ज़्यादा समस्या इस चीज़ की थी कि देखिए, मैं मेरे समाज में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना जातिवाद, इतना भेदभाव होता है, तो मेरे जो दलित भाई हैं जो उनके साथ क्या होता होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए बाबा साहब ने बहुत ही अपने शरीरी रूप में, बड़ा प्रैक्टिकली रूप में वह पीड़ा झेली। उस पीड़ा को झेलते हुए बाबा साहब एक नई विचारधारा की खोज कर रहे थे। वो विचारधारा क्या थी? वो विचारधारा थी वैज्ञानिक पद्धति पे चलने वाला नियम। और वो वैज्ञानिक पद्धति पे चलने वाला नियम क्या था? उन्होंने स्वयं से अनुकरण किया था कि देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो अपना एक 1927 में, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आज आप यहाँ सभी उपस्थित बैठे हैं, 14 अक्टूबर का आज विशेष दिन है और जैसा अभी बताया गया है कि बुधवार का स्पेशल दिन है और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो बाबा साहब ने 1927 में जो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र के जो मैं बताना चाह रहा था, महाराष्ट्र के जो एक महाड़ है चावदार तालाब, वहाँ पे बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ों को अपना पीड़ा झेलते हुए जो चावदार तालाब का एक आंदोलन किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने 1923 में एक मंदिर के लिए जो है सत्याग्रह किया था। लेकिन वो जो पीड़ा थी चावदार तालाब की और कलाम मंदिर की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा में जो देखा गया है, बाबा साहब को वह हक नहीं मिल पाया जो बाबा साहब चाहते थे। इन सब चीजों को देखते हुए ही बाबा साहब ने ये सोचा कि देखिए, मैं अपने समाज का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना भेदभाव होता है। अभी क्या है, वर्तमान समय में हम देखें, यदि हम क्षेत्रीयता से अगर बाहर निकलते हैं और अगर हम साधारण किराए का कमरा लेने भी हम जाते हैं, मैं आपको देखिए उस समय की बात भी बता रहा हूँ और आज वर्तमान समय की बात भी बता रहा हूँ। आज आप अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हुए यदि आप एक किराए का कमरा लेंगे तो क्या आपको आसानी से किराए का कमरा मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। यह किसका, यह क्या हमारा दोष है? आप ये बताइए, ये हमारा दोष है? नहीं है। तो हमने जो ये पीड़ा हम वर्तमान में झेल रहे हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन बाबा साहब एक पढ़े लिखे, एक विद्वान व्यक्ति थे। जो पीड़ा उन्होंने उस समय स्वयं से झेली, उस पीड़ा को उन्होंने झेलते हुए एक अगला जो है समाज को संदेश देने के लिए अपना रूप तैयार किया। और उस रूप तैयार में यदि हम देखें तो एक बड़ी चीज निकल के आती है, उनका एक बड़ा संबोधन निकल के आता है। देखिए, आप 13 अक्टूबर 1935 में उनका जो स्वयं से जो घोषणा किया हुआ था, क्योंकि क्यों घोषणा किया था?
क्योंकि उन्होंने स्वयं से वो पीड़ा ली थी। उन्होंने कहा था, उनका बड़ा अच्छा वक्तव्य था कि दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू पैदा हुआ हूं, यह मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में कदापि नहीं मरूंगा। और यह उनका 1935 का घोषणा था। 1935 में जब उन्होंने घोषणा की तो एक लंबा समय उन्होंने निकाला किस चीज के लिए, कि ऐसा एक नियम क्या हो, ऐसे एक सिद्धांत क्या हो, ऐसे एक वैज्ञानिक पद्धति वाला कौन सा धर्म है जिसके लिए मुझे अपने समाज को मार्गदर्शन करना है। तो लगभग 1935 में उन्होंने घोषणा की है और 14 अक्टूबर जो आज का दिन है और 1956 का जो सन बैठता है, देखिए एक बड़ा संदेश दिया बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 का। और ये जो बीच का जो उन्होंने समय निकाला है, जानते हो वो ऐसे ही नहीं निकाला। उस बीच के समय में बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया है, अच्छे तरह से अध्ययन किया है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो और चाहे वो अन्य धर्म हो। और उन सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने एक ऐसे वैज्ञानिक धर्म की खोज की है जो हमें समता का अधिकार देता हो, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता हो, जो हमें बंधुत्व का अधिकार देता हो, जिसमें समाज हो, सब एक साथ हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो। तो उन्होंने अपने लगभग, देखिए नागपुर में यदि आज भी हम इस क्षेत्र से बाहर निकल के जाए तो नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहाँ काफी अच्छा भव्य जो है बाबा साहब का एक बना हुआ है दीक्षा भूमि। और आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग 4 से 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकारा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी जो संख्या है 4 से 5 लाख होगी। और अभी हम लोग यहाँ कितने संख्या में बैठे हैं, मुश्किल से 40 से 50 व्यक्ति हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब ने 4-5 लाख अपने अनुयायियों के साथ दीक्षा ली, ये कितने गर्व की बात है। और वो दीक्षा एक संदेश था हमारे भारत में जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके लिए एक संदेश था। वो संदेश था कि मैं अब ऐसे धर्म को छोड़ चुका हूँ जिसमें समानता का कहीं कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक ऐसे धर्म को प्राप्त कर चुका हूँ जो समानता की तरफ हो, जिसमें भाईचारा हो। और ये एक बहुत अच्छी बात है। आज प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन के सानिध्य में आज इस 14 अक्टूबर 1956 जो बाबा साहब ने पुराने समय में जो ये दीक्षा दिवस लिया था और उसकी एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे ये की है, उसे दीक्षा भूमि को यहाँ पे ये बनाया गया है। और इस दीक्षा भूमि के लिए मैं आपको एक संक्षिप्त छोटी सी इम्पोर्टेंसी जो महत्वपूर्ण बात है वो भी बताना चाहूँगा कि आज का दिन ये क्यों चुना जाता है। आज ऐसा क्या दिन है विशेष 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब ने ये दिन क्यों चुना, इसका मूलतः जो है मैं आपको स्पष्ट करके कारण बता सकता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, आप सभी ने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा और उस सम्राट अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी 261 ईसा पूर्व। कौन सी लड़ाई थी वो? कलिंग युद्ध था। देखिए, उस कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात जब हो गया था उस समय, उस भारी रक्तपात को देखते हुए सम्राट अशोक का जो जानते हैं आप सभी, आज भी अगर हमारे सामने कोई घटना घट जाती है तो हमारा हृदय कितना व्याकुल हो जाता है, कितना व्याकुल हो जाता है ना। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है
खून निकल रहा है तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं उसकी मदद करने के लिए हमारे स्वयं ही कदम बढ़ जाते हैं। आप इमेज कीजिए, भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। 261 ईसा पूर्व एक युद्ध उन्होंने अकेला लड़ा था, वो था कलिंग युद्ध। और उस कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात को देखते हुए, भारी रक्तपात को, बहुत सारे लोग मर गए थे, उन सबको देखते हुए सम्राट अशोक का हृदय क्या हुआ था? वो परिवर्तन हुआ था। और उस हृदय परिवर्तन के हिसाब से उन्होंने कहा था कि देखिए, आज मैं एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, अब मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने युद्ध घोष की जगह, आप सबको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, युद्ध घोष की जगह उन्होंने किस चीज की घोषणा की थी? धम्म घोष, कि आज से मेरा समस्त जीवन किस में जाएगा? बौद्ध धर्म के नियमों में जाएगा। और ये आने वाले चल के आपने जानेंगे आप कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर का जो दिन है वो ऐसे ही चुना। पूर्व में यदि देखें तो सम्राट अशोक ने युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की जो स्थापना की थी कि अब मेरा बाकी का जो बचा जीवन है वो किस में जाएगा? बौद्ध धर्म में जाएगा। और उन्होंने अपने पुत्र, पुत्री और अपने बहुत सारे प्रचारकों को भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए भेजा। आपको जान के आज बड़ा आश्चर्य होगा, आज भारत के अलावा विश्व में 56 देश बौद्ध धर्म की विचारधारा को मानने वाले हैं। इन सब चीजों का देखिए 1935 में बाबा साहब ने घोषणा की। मैं फिर आपको एक बार पुनरावृत्ति करता हूं। 1935 में बाबा साहब ने एक अच्छी पुनरावृत्ति की। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म कहाँ है ये हमारे बस में थोड़ी होता है। लेकिन हमने मरना कौन से धर्म में है, हमने जीवन कौन से अच्छे ढंग से जीना है, ये तो हमारे बस में होता है। हमने जन्म कहाँ लिया है ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को कितने अच्छे ढंग से, कितने आचरण से जिए, ये तो हमारे बस में है। ये स्वयं जो है बाबा साहब ने देखा। उसके बाद में 56 में जब बहुत सारी चीजों का उन्होंने अध्ययन किया, तो साथ ही उन्होंने किस चीज का अध्ययन किया? सम्राट अशोक की विचारधारा का। और उस विचारधारा का अध्ययन करते हुए वो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी नियम थे, बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं है हमारे समाज को संदेश देने के लिए कि सिर्फ ठीक है बिना पढ़े लिखे, बिना समझे और ये ऐसे संदेश दे दिया, ऐसे ही बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, लगभग आप इमेज कीजिए 1935 और 1956, 21 वर्षों का जो एक लंबा पीरियड था वो किस लिए था? धर्मों का अध्ययन करने का था। और इसी के साथ साथ एक चीज जान के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसी बीच में बाबा साहब पे जिम्मेदारी जो आ गई थी, भारत के संविधान लिखने की जिम्मेदारी आ गई थी। भारतीय संविधान को उन्होंने खराब सेहत के बावजूद भी उन्होंने लिखा। लेकिन आप देखिए, एक तरफ वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हैं और दूसरी तरफ भारतीय संविधान लिखने की कठिन जिम्मेदारी भी उन पर आ गई थी। और देखिए, ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि उन्होंने भारतीय संविधान में भी, यदि आप हम चीजों को देखें, भारतीय संविधान में भी हमें जो है बुद्धिज्म झलक देखने को मिलती है। किस तरह से? जैसे भारत का जो हम राष्ट्रीय झंडा देखते हैं, तो उस राष्ट्रीय झंडे के बीच में क्या होता है? एक चक्र बना हुआ होता है, और वो चक्र किस चीज का है? वह चक्र धम्म का चक्र है। वो चक्र धम्म का चक्र, जिसका काम गतिशीलता का होता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र होता है, और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको भी यदि हम इंगित करें, उसको भी यदि हम देखें, तो वो भी बुद्धिज्म विचारधारा का ही है। और इसी के साथ साथ आप यदि देखें,
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नारा भी जो है वर्तमान में बहुत सारे लोग अपने पे स्वीकार रहे हैं। लेकिन यदि इसको हम पूर्ण तरह से देखें तो ये बुद्धिज्म का चला हुआ है, और ये किस समय का चला हुआ है? सम्राट अशोक के समय का चला हुआ है। तो इतना लंबा अध्ययन करने के बाद, 21 वर्षों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया है वो बौद्ध धर्म दिया है। और बाबा साहब ने जिस समय, जैसे अभी आपके सामने हमारे जो बौद्धवंती जी हैं, उन्होंने आपसे त्रिशरण पंचशील लिया है, आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा। उसी तरह से 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने त्रिशरण लिया था, त्रिशरण पंचशील लिया था। और वो पंचशील ये थे, 5 शील होते हैं, 5 नियम होते हैं कि मैं अब आने वाला जो जीवन है बुद्ध के प्रति पूरी तरह से समर्पित करता हूँ, और मैं बुद्ध के नियमों को पूरी तरह से मानने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है? उस समय देखिए बाबा साहब ने एक बड़ा अध्ययन किया है, बहुत अच्छा हमें एक दिशा दिया है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं, हम इस चीज को बहुत अच्छे से मानते भी हैं और प्रैक्टिकली रूप से देखते भी हैं कि साहब हम बाबा साहब को तो मानते हैं, हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने हमें क्या विचार दिए हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता। यानी ये उस जैसा होता है, हम अपने माँ बाप को तो मानते हैं, लेकिन जो हमें वो संस्कार, जो हमें वो शिक्षा, जो हमें वो संस्कृति दे रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा पर्व का दिन है। मैं यहाँ उपस्थित जनों से कहना चाहता हूँ कि आज आप इस 14 अक्टूबर के विशेष पर्व पर, जो कभी सम्राट अशोक ने युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करी थी, और आगे चल के बाबा साहब ने 21 साल का अध्ययन करने के बाद, 21 साल का अध्ययन करने के बाद हमारे समाज को, दलित समाज को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को क्या दिया था? एक वैज्ञानिक पद्धति वाली सोच दी थी, बुद्धिस्ट सोच दी थी। तो आए हुए उपस्थित जनों से मेरा तो आज के दिन ये अनुरोध है, और मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेशली कि आप बाबा साहब के मार्ग का दिखावे के रूप में बिल्कुल भी अनुसरण न करें। आप दृढ़ संकल्प हो इस चीज के लिए, जिस तरह से बाबा साहब ने, आप देखिए बाबा साहब की जो हमारी जो ये प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये सिर्फ पूजा स्थल के लिए नहीं है, ये हमारी प्रेरणा स्रोत है। किस लिए? जो मेहनत, जो परिवार, जो समय इन्होंने अपना उस समय दिया है, अपने परिवार का बहा कर लिया, अपना सब कुछ बहा कर लिया, किसके लिए? इन सब चीजों के लिए जो आज हम जिनकी वजह से बैठे हैं। और उस समय जो बौद्धिज्म की जो विचार की थी, वो सिर्फ इसलिए ही दी थी कि काफी अध्ययन किया था, बुद्ध के नियमों का अध्ययन किया था, और बुद्ध के नियम है क्या, उन सब चीजों का अच्छे से संज्ञान में लेके अध्ययन किया था। और मैं आने वाले जितने भी सभी उपस्थित जन हैं यहाँ पर, उनसे मेरा पुनः एक बार फिर दोबारा से अनुरोध है कि आज 14 अक्टूबर जो धम्म दीक्षा दिवस है, आज यहाँ से संकल्प लें कि हमें दिखावे के लिए बाबा साहब का अनुसरण नहीं करना है। हमें पूरी तरह से बौद्ध धर्म, जो बाबा साहब का दिखाया हुआ मार्ग है, बौद्ध धर्म का मार्ग है, उसको हमें पूरी तरह से क्या करना है? फॉलोवर करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन के सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप बाबा साहब की विचारधारा का आप अनुसरण कीजिए, आपका कल्याण होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम सभी इस चीज के लिए दृढ़ संकल्प रहें। और क्योंकि देखिए बाबा साहब ने जो हमें अपनी विद्वता से जो रास्ता दिया है, वो हमारे लिए स्वयं के विकास के लिए है। और इसी के साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा, बातें तो काफी हैं, बहुत हैं, लेकिन क्योंकि समय का कुछ अभाव होता है, और दूसरे ये है कि प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन अपने बाबा साहब की
शैली पे चलते हुए एक 15 दिन में एक क्लास का आयोजन करता है, धर्म क्लास का आयोजन करता है। हम अपील करेंगे यहाँ मंच पे बैठे हुए जो हमारे साथी हैं वो उसका समय थोड़ा सा और लें, और जो बैठे हुए अनुयायी हैं वो थोड़ा सा लें। और ब्रह्मचारी जी बीच में बैठे हुए हैं जो परिवार के लिए बाबा साहब ने उस समय 22 नियम जो दिए थे वो उस नियमों का अभी आपके सामने पठन कराएंगे। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में मैं चाहूँगा जो प्रबुद्ध भारत की टीम है वो थोड़ा सा इंतजार करें, और श्री दिनेश जी जिन्होंने हमारे लिए माइक की भी सुविधा उपलब्ध कराई है, इसी के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्य के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे संगठन के माध्यम से माननीय श्री दिनेश जी को हम यहाँ का प्रोग्राम समाप्त होने, प्रदीप जी, हाँ जी हाँ जी, तो मैं चाहूँगा अपनी जो टीम हमारी प्रबुद्ध भारत की प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में संगठन के माध्यम से हमारा जो एक प्रस्तावित लेटर है उनको दिया जाए। और प्रदीप जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये माइक की सुविधा उपलब्ध कराई, धन्यवाद। तो अभी जो है ब्रह्मचारी जी 22 प्रतिज्ञाओं का आपसे पालन करवाना चाहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय सभी को, जय भीम।